दोस्तों आपका आज के यानी 15 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स थोड़ा सा बेरिश गए हैं आज, और डीआईएस ने ह्यूज क्वांटिटी 20 लॉट्स ट्रेड करी हैं इंडेक्स फ्यूचर में। एफआईज ने वो वाले 20 लॉट्स खरीद लिए हैं और बाकी जगह भी बुलिश गए हैं, और प्रोज भी बुलिश गए हैं। माफ़ कीजिएगा, डीआईएस और दोनों ही एफआई लगता है 2020 खेल के गए हैं। चलिए बात करते हैं अब हम इंडेक्स फ्यूचर्स की, और फिर आएंगे इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, और एक एक कैटेगरी ऑफ क्लाइंट के डेटा को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कल बाज़ार इनके इस डेटा के बेस पे किस तरफ जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। और रिटेल क्लाइंट्स हमारे पहली कैटेगरी है। तो 2 दिन पहले ये शॉर्ट थे, अब धीरे धीरे जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में शेयर किया था कि धीरे धीरे इनको बुलिश किया जाएगा। देखिए अब रिटेलर अब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट से बिल्कुल निकल करके बुलिश यहाँ पर भी हो रहा है। तो 2700 कॉन्ट्रैक्ट आज इन्होंने बाय किए नेट बेसिस पे। 68 बाय किए थे लॉन्ग में, 4000 शॉर्ट किए थे। नेट बेसिस पे 2700 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए। अब हो चुके हैं इनके 8000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। डीआईएस हमारे जो 40,000 250 पे चल रहे थे 4230 हो गए। 20 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए हैं। क्यों किए हैं नहीं समझ में आता, कभी इतनी क्वांटिटी क्यों ट्रेड करते हैं लोग। एफआईज पर आते हैं हम, तो देखिए एफआईआईज ने भी कोई चेंज नहीं किया अपने डेटा पे, यानी जो लॉन्ग थे उनके उन्होंने वो मेंटेन करके रखे हैं। जितने आज उन्होंने लॉन्ग क्रिएट किए लगभग उतने ही शॉर्ट उन्होंने क्रिएट किए हैं। प्रोज के पास चलते हैं, तो प्रोज को देखिए तो 12,000 शॉर्ट, 16,000 शॉर्ट, और फिर उसके बाद वो हो गए अब 19,000 शॉर्ट। तो ये धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम इंडेक्स कॉल की। तो इंडेक्स कॉल में ध्यान से देखिए 60,000 शॉर्ट, 75,000 शॉर्ट और 91,000 शॉर्ट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बाज़ार ऊपर की तरफ को निकलेगा तो ये शॉर्ट्स में इनको लॉस हो सकता है। लेकिन ये किसी भी बड़े फॉल से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नंबर पॉजिटिव में आना चाहिए। और इंडेक्स पुट पे आते हैं, देखिए तो दोस्तों यहाँ पे सर्टेनली रिटेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग होती हुई कुछ दिखाई दे रही है। कुछ पुट बाय करी है उन्होंने, और मे बी उनकी पुट राइटिंग कंटिन्यूड है क्योंकि आज इन्होंने लॉन्ग काफ़ी ऐड किए हैं। सो नेट बेसिस पे उनकी पोजीशन जरूर कम हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। और डीआईएस को देखें तो वो अपनी 64,000 पुट लॉन्ग मेंटेन कर रहे हैं। एफआईआईज ने आज थोड़ी सी पुट अपनी स्क्वायर ऑफ करी है। उन्होंने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए और कुछ लॉन्ग भी एग्जिट कर दिए। तो नेट बेसिस पे उन्होंने सेलिंग करी है अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब 1,44,000 लॉन्ग है उनके पास पुट्स के। अब प्रो के पास चलते हैं, तो प्रो ने भी अच्छी पुट राइटिंग करी है आज। जो 2 दिन पहले तक बायर थे, एक दिन पहले तक 11,000 लॉन्ग शॉर्ट थे, और आज वो हो गए 33,000 शॉर्ट, क्योंकि 22,000 शॉर्ट जो है आज पुट रिटेलर ने करी, और मैक्सिमम उसकी सप्लाई जो है वो कंज्यूम करी है हमारे रिटेल क्लाइंट्स ने। यानी स्मार्ट मनी सेल करके गई है पुट्स और बाय करके गया रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर के पास चलते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर में भी अब धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ा सा घट रहा है नंबर, विच इज़ अ गुड थिंग। एफआईज को देखें तो उनका नंबर बढ़ रहा है, प्रोज का नंबर बढ़ रहा है अगेन, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन कॉल्स में हालांकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन रिटेलर बुलिश बाकी बियरिश। और सेम पुट में रिटेलर जो है वो सेल कर रहा है पुट्स को स्टॉक्स की, और उसको बाय किया मेनली एफआईज ने। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एनएसई की वेबसाइट पर और वहाँ का डेटा देखते हैं। तो वहाँ का डेटा दोस्तों हम लोग को क्या बोल रहा है कि कैश मार्केट के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो कैश मार्केट में 633 करोड़ का बाय है, और नेट बेसिस पे ये एफआईज का, और डीआईएस का सेल है ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट का। सो ये हमारी पोजीशन है कैश मार्केट की। अब हम चलते हैं एनएसई की साइट पर ही देखते हैं कैश मार्केट के अंदर स्टॉक फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर ने क्या किया है। और निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा आप देखिए, माफ़ कीजिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें जी। नाउ आई होप इट इज़ करेक्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, और 869 ये प्रीमियम काफ़ी कम रह गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 पॉइंट्स के अराउंड का ही प्रीमियम दिखाई दे रहा है खाली। और ऑप्शन चेन पर चलते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे क्रूशियल डेटा होता है एनएसई की वेबसाइट पर, क्योंकि सारा कुछ हमारे को यहीं से पिक्चर क्लियर होती है। देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग होती हुई भी दिख रही है, और कॉल राइटिंग जो हुई है मेनली हमने नोट किया है कि वो मोस्टली आज करके गए हैं रिटेलर्स। तो
14,900 एक रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर राइटिंग जो है मोस्टली वो रिटेलर्स की है, इसलिए हमारे को अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढनी है तो वो 15,900 ना हो करके एक 16,000 के लेवल को हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे ओवरऑल चेंज इन हुआ है काफ़ी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोज भी बैठे होंगे राइट करके, लेकिन क्योंकि ये लोग कॉल बाय करके गए हैं आज, तो हम लोग मान सकते हैं कि 16,000 भी हो सकता है कि बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम ना करे, और अगर एक अच्छा मूव मिल गया अगर बाज़ार को और वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लेवल भी कल हम टच कर सकते हैं। पुट की बात करते हैं। पुट आपने देखा कि पुट हमारी जो राइटिंग करके गए हैं वो मोस्टली करके गए हैं हमारे प्रो ट्रेडर्स, तो इसका मतलब 15,800 जैसे हमारे लिए आज के लिए लेवल था 15,700 जो निकल गया आज, अब कल के लिए हमारे वो लेवल हो गया सपोर्ट का 15,800, क्योंकि यहाँ पे प्रोज की पुट राइटिंग आई है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। और यही नहीं, मेरे को 15,900 पर भी ये पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, विच कैन अगेन एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो यानी 15,900 के ऊपर अगर हम लोग थोड़ी देर सेटल होते हैं, अभी 15,869 पे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, अगर हम 15,869 पे हैं जैसे अभी, और अगर हम ट्रैवल करने लगते हैं थोड़ी देर के लिए, ट्रेड करने लगते हैं 15,900 के ऊपर, तो इसका मतलब फिर मार्केट हमारे को बहुत अच्छा अपमूव दे सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स अभी थोड़ा सा एटलीस्ट ऑप्शन चेन के और जो हमारा शीट में डेटा है वो दोनों यही पॉइंट कर रहे हैं। हम अगले वीक का भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमें ऐसा कुछ अभी दूर दराज की कॉल पुट में कुछ ऐसा डेटा नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट कि जो हेजिंग के लिए हो। तो ये पुट राइटिंग मोस्टली जो है हमने नोट किया कि सारी प्रोज की है, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ खास डेटा में नहीं मिल रहा है। सो वील मूव टू बैंक निफ्टी क्विकली। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा बेटर मूव लगा, और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई दी है, प्रीमियम भी बना हुआ है थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पे भी सारी कॉल राइटिंग जो है अनवाइंड होती हुई दिख रही है, और 35,200 पे कॉल बाइंग सर्टेनली स्मार्ट मनी ने जो आज कॉल बाय किया है 200 और 300 की कॉल बाइंग उन्हीं की है, तो ये लेवल सर्टेनली रेजिस्टेंस के नहीं होने चाहिए, और इनके ऊपर खुलता है तो ये लोग सर्टेनली ट्रबल में आएंगे। तो पहली रेजिस्टेंस अगर मुझे मीनिंगफुल को देखनी है तो 35,500 पे है, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। तो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन अगर इसको अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो देन बाज़ार काफ़ी आगे अच्छा जा सकता है। माफ़ कीजिएगा। और नीचे पुट राइटिंग अगर हम देखें तो ये 35,200 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हमारे को दिखाई दे रही है, सर्टेनली प्रोज ने करी है, तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट का लेवल हो सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 35,000 के लेवल का है, और हमारे को और कुछ खास नहीं दिख रहा है इस वाली चेन में। नेक्स्ट वीक की चेन एक बार और देख लेते हैं हम, जो कि मंथली भी है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर हम आगे वापस बढ़ेंगे शीट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा, जिसको देख करके हम लोग एकदम सरप्राइज हो। तो सर्टेनली देन वी कैन मूव टू द शीट। तो कंक्लूड करने से पहले दोस्तों एक बार हम लोग डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम मटेरियल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और पेड वेबिनार दोस्तों 11 जुलाई संडे, जो लोग पहले एनरोल करेंगे उनके साथ एक BTS की स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी, और उसके लिए आप मेरे साथ एनरोल करने के लिए amithamijhawan@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है वेबिनार के बारे में, और ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं अमित धमीजा1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखेंगे तो डेटा सेटअप कल के लिए जो है वो मुझे बुलिश ही लग रहा है। रीज़न सिंपल है, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने अभी भी होल्ड किए हैं, कॉल्स थोड़ी सी ऐड करी हैं और पुट थोड़ी हल्की करी हैं, साथ में ये FIs की बात कर रहा हूँ मैं, साथ में वो स्टॉक फ्यूचर भी ऐड करके गए हैं। सो ये सारे डेटा पॉइंट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि FIs के तो बुलिश ही हैं। अब साथ में देखते हैं हम प्रोज की बात करें, प्रोज ने हालांकि कुछ शॉर्ट्स जरूर ऐड किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने कॉल ऐड करी है, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने पुट राइटिंग करी है। तो सर्टेनली वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बाज़ार को या तो एक बार एटलीस्ट या तो बड़ा गैप अप मिल जाए, तो उसके बाद वो सोचें सेल की,
या फिर बाज़ार अगर फ्लैट या नेगेटिव खुलता है तो बाज़ार को ऊपर लेकर के जाए। छोटे मोटे गैप अप में भी बाज़ार अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का ही देता है, जैसे आज का मिला था, तो भी मेरा ट्रेड जो है वो ऊपर की तरफ का ही होगा। सो वॉट एवर वेर एवर द मार्केट ओपन्स, मैं प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का वेट करूँगा। स्पेशली अगर मार्केट गैप अप हो रही है तो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन इज़ 110% मैंडेटरी फॉर मी टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो मतलब अगर बाज़ार ऊपर खुलता है तो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन तो डबल कन्फर्मेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हो रही। प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी तो गैप अप खुल के नीचे आएगा बाज़ार, और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही होगी तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और ऊपर की तरफ जा रहा होगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। और मुझे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन जो है मैं कई बार पहले भी वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। सो दैट विल बी माई ट्रेड फॉर टुमारो। और सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा कॉशियस ही रहूँगा, क्योंकि ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ये इस तरह की मार्केट बहुत बढ़िया रहती है कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए। बट डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, यू कैन पिक एंड चूज़। बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक ठीक है। जब तक थोड़ा सा और ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश नहीं होते रिटेलर्स, और इंडेक्स कॉल्स में भी उनकी राइटिंग ख़त्म नहीं होती है, तब तक आई थिंक हम लोगों को कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बाकी मार्केट है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और हेज करके चलेंगे तो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक रेगुलर मनी आउट ऑफ इट। तो चलिए दोस्तों, इस तरह वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।